तन रहे कि जहां स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का कोई रोग शोक संताप दुख नहीं है, वहां विश्रांति पाता जाए। जहां कष्टों की पहुंच नहीं है, वो निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। बखड़ माथे गौ वियाई, उसका दूध बिलोता है। माखन माखन साधु खाए, छाछ जगत को पिलाता है। बखड़ माना शिखर पर, गौ वियाई अर्थात सूक्ष्म नाड़ी ने आनंद का बच्चा जन्म दिया, आनंद रूपी बछड़ा दिया, उसका दूध बिलोता है। श्वासो श्वासोहम शिवोहम रूपी दूध बिलोता है। आनंद आनंद रूपी मक्खन मक्खन साधु खाए, छाछ जगत को पिलाता है। बोले जगत को मक्खन क्यों नहीं खिलाता है? अरे भाई, अनुभव रूपी मक्खन को छूकर आने वाली वाणी रूपी छाछ से ही जगत तृप्त हो जाता है, तो मक्खन मक्खन की तो बात ही क्या करो। तन का कुंडा मन का सोटा हरदम बगल में रखता है। शरीर को कुंडा और मन को सोटा। शरीर को मैं नहीं मानता और मन में जो विचार आ गए मेरा विचार है, मन ने जो संकल्प कर लिया मेरा संकल्प है, वो भ्रांति नहीं रखता। तन का कुंडा मन का सोटा हरदम बगल में रखता है। 5-25 मिलकर आए उनको घोट पिलाता है। इस शरीर का और मन का उस आत्म सुख को घोट घोट के आत्म के पेट को पिलाता है। निरंजन मन में साधु अकेला खेलता है। बखड़ माते गौ भी आई, वृत्ति सुरता धारणा ऊपर गई। पैर से लेकर जांघों तक का हिस्सा पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। जांघों से लेकर नाभि तक का जल तत्व की प्रधानता है। नाभि से लेकर हृदय तक का तेज तत्व की प्रधानता है। कंठगोप वायु तत्व की प्रधानता है। भ्रूमध्य तक, और भ्रूमध्य से शस्त्र सार आकाश तत्व की प्रधानता है। इन 5 भूतों में से किसी भूत का ध्यान करो, उस प्रकार तो उस भूत की सिद्धि होती है। पंच महाभूत है। पृथ्वी तत्व की सिद्धि हो जाए तो आप यहाँ खड्डा खोद के गड़वा जाइए और कलकत्ते में उसी समय निकल सकते। जल में यहाँ गोता मारिए और दूर देश में हरिद्वार में जल में से प्रकट हो सकते हैं। अग्नि में कूद पड़े, यहाँ मर गए और दूसरी जगह वहां प्रकट हो गए। तो एक एक भूत को सिद्ध करें तो उस पर फिर आपका अधिकार हो जाता है। आप लेकिन एक एक भूत जहां से सत्ता लाते हैं, तो भूत अनेक है, 5 भूत, लेकिन उन अनेक भूतों में जो एक है उसकी उपासना करने से ये बाह्य सिद्धियां तो नहीं मिलेगी, लेकिन तात्विक सिद्धि मिल जाएगी कि संतुष्ट सततम योगी। कबीर जी के पास थी, गोरखनाथ के पास ऐसी सिद्धियां थी कुछ। एक बार गोरखनाथ गए कबीर जी के पास कि तुम तो ताना बुनते हो, घर गृहस्थी में रहते हो, तुम इतने बड़े उपदेश करते हो, लोग हजारों आदमी तुमको मानते, आ जाओ अपनी जरा दिखाओ करामत। कबीर ने कहा बाबा हम तो कुछ नहीं जानते। नहीं महाराज कुछ दिखाओ। कहानी सुनी हमने कि गोरखनाथ ने अपना त्रिशूल खोड़ दिया और योग शक्ति से पृथ्वी तत्व की सिद्धि के बल से अपना गुरुत्वाकर्षण नियम को तोड़कर और ऊपर बैठ गए त्रिशूल पर। बोले आओ शास्त्रार्थ करो। तो कबीर ने कहा आपने सिंहासन बनाकर दिखा दिया, तो मेरे हाथ में तो धागे का पिंडा है। एक छड़ा धरती को छुआकर दूसरा छुड़ा ऊपर फेंका तो पिंडा खुलता खुलता धागा खड़ा हो गया। कबीर जी जाकर उस पर बैठे, बोले आओ। वैज्ञानिक बोले कि इम्पॉसिबल, क्योंकि उनके स्थूल सृष्टि में ये नहीं आता। गोरखनाथ ने कहा चलो अब ये खेल दूसरा खेलते हैं। गंगा जी के किनारे चलते और लिक्का छुपी खेलते। मैं लिख जाऊंगा, मैं छुप जाऊंगा, आप खोज लेना, आप छुपोगे तो मैं खोजूंगा। गोरखनाथ
की बात सुनकर कबीर ने कहा जो आपकी मर्जी आ गया। तो गोरखनाथ ने मैं मेढक हूं ऐसा दृढ़ अनुसंधान किया। तो सूक्ष्म शरीर अगर एकाग्र है तो आपका स्थूल शरीर ऐसा बन जाता है। मेढक का अनुसंधान करने से गोरखनाथ ने जल में जंप मारा, एक मेढक बन गया और कुछ मेढकों के बीच जा बैठा, खेला। तो नया आदमी छटपटाता ज्यादा है। कोई भी नया आदमी उस इलाके में आया, जहाज वाले बोलते हैं बाबा जी हम जानते कोई नया पैसेंजर होता है तो ये देखेगा बेल्ट को यूं करेगा हम समझ जाते हैं कि नया बंदा है। तो मेढक जो है छटपटा रहा था, कुछ उसकी एक्टिविटी ज्यादा थी, तो कभी समझ गया कि ये गोरखनाथ मेढक हो गए। तो गोरखनाथ ने मेढक को हाथ पर लिया, जाग जोगी अड़ा रांद करूं, आवलिक छिप रांद करूं, रांद करूं हण रांद करूं, तुम भी लिखंदे मां भी लिखंदस, तुम एक बार छुपे तो मैं भी छुपूंगा एक बार, मैंने एक बार खोजा है तो तुमको भी एक बार खोजना पड़ेगा। अब जागो योगी। गोरख जल में डेडर थी वड़ो, कबीर तंखे हथ में खयड़ो, उथ जाग जोगी अड़ा रांद कयूं, आव लिक छिप रांद कयूं, रांद कयूं हण रांद कयूं। ओ जोगी जागे, कबीर को बोला चलो आपको हम वारा देते। कबीर जी ने जल का अनुसंधान किया। जल तत्व की भी उपासना रही होगी किसी युग में, किसी जन्म में। कबीर जल में जल थी वड़ो, पतो गोरख के कोन को पहड़ो। कबीर जल में जल हो गए, गोरख जी को पता तक नहीं चला। अब इधर उधर कुर्म कछुए मेढक छान मारे लेकिन कोई नहीं। शाम हो गई, देखा कि माँ लोई पूछेगी मेरे पति को खेलने ले गए, आखिर कहाँ गुम करके आए। तो बताऊंगा कि इस अभागे जल में खो गए तेरे पति। माई अब मैं क्या करूं। ऐसा करके अपना तुम्बा भर दिया। तो कबीर का अंतवाहक उस तुम्बे में आ गया सूक्ष्म। माँ लोई को जाके बताया कि ऐसे ऐसे एक बार मैं मेढक बन गया और मेरे को तो उन्होंने पहचान लिया, और आप क्या पता क्या बने, इस अभागे जल में खो गए। बोले मैं जीवित हूं तो मेरे पति कैसे जा सकते, कौन से जल में? बोले इस जल में। बोले धार करो। धार करा तो कभी न संकल्प के और वहां खड़े हो गए। ये कहानी हमारी माँ कथा सुनकर आती थी, वो बताती थी हमको बचपन में। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। ये सृष्टि में अद्भुत आश्चर्य